चलिए देखिए प्रश्नावली 4 है, प्रश्न नंबर 3। कर किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 4 अधिक है। मान लेते हैं वह संख्या x है। माना वह संख्या बराबर x। मान लेते हैं वहां बैठो, खाली तो है, सब कर लो। माना वह संख्या x है। देखो प्रश्न में कह रहा है आपके इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग, तो वर्ग कर लेंगे, ठीक। और कह रहा है उसके 4 गुने से 12 अधिक है। 4 गुना है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12, ठीक है। देखिए आपका प्रश्न कह रहा था कोई संख्या है, उस संख्या का वर्ग उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, ठीक। अब इसे आप लोग द्विघात समीकरण बना लीजिएगा और गुणनखंड विधि से चाहे तो सूत्र विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12, आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0, सॉरी माइनस रहेगा माइनस 12। अब देखिए 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर तो 12 है लेकिन घटाने पर 4 आ जाए, 6 गुना 12 है, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी अब आपको 4 की जगह लिखना है 6x माइनस 2x। चलिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 6। यहाँ देखिए 2 कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6, ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर माइनस 2, ये आपका अमान्य होगा, ठीक है। क्लियर है ना। फिर से बता देंगे वो करेंगे, फिर से बता देंगे। हाँ फिर से देखिए मान लेते हैं वह संख्या, प्रश्न में कह रहा वह संख्या कौन होगी, मान लेते हैं वह संख्या x है, ठीक है। और कह रहा उस संख्या का वर्ग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। 4 गुने से 4x प्लस 12, कितना अधिक है 12 अधिक है। उस संख्या का वर्ग उस संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, x स्क्वायर बराबर 4x प्लस 12, ये दोनों इधर प्लस इधर आएगा माइनस, प्लस 4x इधर माइनस 4x प्लस 12 इधर माइनस। अब देखिए ये आपको द्विघात समीकरण मिल गया, इसे गुणनखंड कर लेंगे। 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 12 घटाने पर 4 आ जाए, तो आपने बताया 6 और 2, तो यह हो जाएगा 6x प्लस 2x, ये माइनस है ये प्लस है, घटाएंगे तो 4x ही आएगा, माइनस 4x आएगा, माइनस 12 बराबर 0। 2 का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x और x दोनों में है तो बाहर निकालेंगे x, आपको यहाँ मिलेगा x माइनस 6। यहाँ देखिए इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 2, यानी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 ही निकालेंगे, 2 निकालेंगे, आपको मिलेगा x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ x प्लस 2, एक बार इसे 0 के बराबर इतना मिलेगा, दूसरी बार इसे 0 के बराबर आपको इतना मिलेगा, ये अमान्य होगा और ये मान्य होता है। सर क्वेश्चन है, हाँ बोलो क्वेश्चन नहीं समझिए क्वेश्चन क्या किसी संख्या का वर्ग, हाँ किसी संख्या का वर्ग तो हमने वर्ग कर दिया, ठीक। करा 4 गुने से 4 का गुणा कर देंगे, 12 4 का स्क्वायर होना चाहिए ना, 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इन दोनों नहीं वर्ग कर किसी संख्या का वर्ग, तो वर्ग हमने कर लिया, ठीक। और 4 गुने से 4 को गुणा कर दिया, प्लस 12 बराबर 0, समीकरण बन गया, इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 गुने से गुणा तो 4x क्यों आ गया, 4 गुने से गुणा तो x। देखो किसी संख्या का वर्ग, तो पहले वर्ग कर लिया पहले, ठीक। फिर देखो कह रहा है 4 गुने से, यानी 4 में गुणा कर देंगे, 4x प्लस 12, किसी से ही साथ उसी संख्या से
4x² हुआ वो था। संख्या कितना था x? x² नहीं, स्क्वायर तो किया गया, वो संख्या पहले तो ऊपर लिखा है x। बताइए आप लोग। चलिए देखिए तो प्रश्न नंबर 4, देखिए सारा x प्लस 1/x बराबर 10/3, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे, आपको मिलेगा x इंटू x बराबर x² प्लस 1/x बराबर 10/3। फिर ये गुणा कीजिए, इसका इधर गुणा कीजिए, इसका इधर करेंगे तो दोनों में करना होगा, ठीक है। तो 3x² आपको मिलेगा 3x² प्लस 3 इकाई 3 बराबर 10x। 10x प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। 3 3 का 9 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 9, जोड़ने पर 10 आ जाए, 9 और 1, ठीक है। 9 इकाई 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो यहाँ आपको मिलेगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 3x कॉमन है, x माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। ये आपका आंसर उतार लीजिए। देखिए साफ और सुंदर लिखिए, आप लोग रफ पे लिख रहे हैं, चाहिए साफ सुंदर लिखिए, आदत बनी रहेगी। राइटिंग बहुत मायने रखता है, मैथ में तो नहीं, बकिया सब्जेक्ट में तो मायने रखता है। अंकित ज़्यादा ध्यान दो अपने राइटिंग पर। बनाते होता है जहाँ लिखना पड़ता है वहाँ लिख लेते हैं। आप ठीक है करो, नहीं लिख पाओगे, आदत ये पड़ जाएगा ना, जानते हैं ना। प्रश्न नंबर 5 बोल बज रहा है क्यों? √x प्लस 2x बराबर 1। रफ मारना, ठीक है। हो
वर्ग और वर्गमूल अलग है ना, वर्ग और वर्गमूल। अरे जी वर्ग का मतलब होता है जैसे जैसे 2 का है, 2 का वर्ग बराबर होता है 4 और 4 का वर्गमूल बराबर 2। ये मिलेगा। हाँ, इससे ये बनेगा और इससे ये बनेगा, ये नहीं घूम फिर वही वर्ग वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब जो वर्ग था किससे बना था, ये जो वर्ग है किससे बना है, 2 से बना है, तो बराबर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए 2x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा अंडर रूट x बराबर 1 माइनस 2x। करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 9 में कोई था तुम्हें हम लोग बैच में, तो हमने किसी से पूछा था कि करड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, उसने कहा मिटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत जवाब देना। हाँ देखो करड़ी हटाने के लिए वर्क कर देंगे, इसका वर्क करेंगे, करड़ी हट जाएगी, आपको मिलेगा x बराबर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्क कीजिए। शायद अंकित ही था क्या, चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब सबको एक तरफ कर लीजिए, ठीक है ना, या ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस 0 बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, या फिर आपको मिलेगा 4x स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 4x 1x तो मिलकर 5x प्लस 1, या इधर 0 है, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तब आपको मिलेगा 4x स्क्वायर 5x प्लस 1 बराबर 0। 4 1 4, 4 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 4, जोड़ने पर 5 आ जाएगा, 4 और 1। तो इसकी जगह पे आपको लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में 4x कॉमन है, बाहर निकालिए, आपको मिलेगा x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 1 बराबर 0, या फिर x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1। दूसरा वैल्यू 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 निकाल लीजिए। समीकरण बना बनाया दिया, ये दिया था। ठीक है, तो देखो ये हमें एक तरफ करो और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब देखो करड़ी हटाने के लिए वर्क कर देंगे, ट्रांसफर भी किए सर, क्या इधर ट्रांसफर किए 2x को। अच्छा क्यों किए, यहाँ से करड़ी हमें अगर इसके साथ रहता वर्क करते तो नहीं हटता। ठीक है, तो वर्क करते तो करड़ी फिर बच जाता, क्यों नहीं हटता, वर्क करते नहीं होता ना, तब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, यानी इतने का स्क्वायर फिर 2a इंटू बी, यही होता, तो फिर करड़ी बचता। वर्क करके देखना घर पे। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया आपने, इसका होल स्क्वायर, इसे a मानते हैं इसे b मानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही होता है। करड़ी चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इतना आ जाएगा, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, या इसको इधर कर देंगे, 0 को इधर कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे। हम बोलो करड़ी वहाँ पर हटाएंगे तो इधर का भी कुछ होगा ना, वहाँ पर करड़ी हटाएंगे, वर्क करने को हम करड़ी हटाए तो वर्क तो हो ही गया ना, वही वर्क हुआ है, इसका वर्क ये करड़ी हट गया और इधर इसका वर्क, दोनों कुछ का वर्क कर रहे हैं। हाँ वर्क कर रहे हैं, तो आप लिख ही नहीं सकते, लिखिए कोई दिक्कत नहीं, समझदार हो इसलिए, समझदार जहाँ बेवकूफ होते हैं वहाँ लिख देते हैं। आप तो लिख ही नहीं सकते सर, हमें आप लिखते थे पहले, वहाँ लिखते थे बेवकूफ तुम्हारा, अब तुम सीनियर हो गए हो। आप एक ना कब से लगाया कहीं था नहीं स्कूल सही है ना।
आया करो। तुम आया करो, पीटेंगे तुमको। हे लड़के, तुम भी आया करो। तो रह जाता है, बोलते हैं इसको। हाँ नहीं, अब आ जाएगा ये। आएगा? मरम्मत कर देंगे इसकी। नहीं आएगा, बोल रहा है। वैसा नहीं है। मार खाओ। आया करो, 1 बजे तो क्लास चलता है। आदित्य, तुम लोग का स्कूल क्लास चलता नहीं? पूरे भी लिया था, वहाँ रोक लिया, बता दिया डेढ़ वाला रोक लिया। कुछ ना खाली ज्ञान अरे मर दे हम पूरा कुछ चाहिए उतार लिया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो, करा किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं वह संख्या कितनी है, x। कह रहा है उस संख्या प्लस और वह संख्या रहेगी और उस संख्या के वर्गमूल का योग और इसका वर्गमूल लेंगे तो करड़ी में हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 12। ठीक, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स। करड़ी वाला एक साइड करते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ आपको मिलेगा अंडर रूट एक्स बराबर 12 माइनस एक्स। करड़ी हटाने के लिए वर्ग कर दीजिए, आपको मिलेगा एक्स, इधर मिलेगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे a मानिए, इसे b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2a बार a और b। ठीक ना, कर लेंगे, चलिए कर दीजिए। x बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 12 24 एक्स प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स। यहाँ आपको मिलेगा 0 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, या फिर 0 बराबर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर पहले लिखिए 24 एक्स 1 एक्स कुल मिलकर 25 एक्स प्लस 144। इनको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए, तब आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 144 बराबर 0। 144 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 144 जोड़ने पर 25, 16 और 9, 16 9 144, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। यानी अब आपको एक्स स्क्वायर 25 की जगह लिखना है 16x माइनस 9x प्लस 144 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x बाहर निकालिए, आपको मिलेगा x माइनस 16, यहाँ से माइनस 9 कॉमन कीजिए, आपको मिलेगा x माइनस 16 बराबर 0। x माइनस 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 9 बराबर 0, या फिर x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16। ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू x माइनस 9 बराबर 0 या x बराबर 9। बता दे देगा पहला पढ़ भेजेगा।
जीरो कैसे आती ध्यान दिया इधर जीरो कैसे जहाँ कुछ नहीं बचेगा जीरो बचा। जीरो से निकाल दे एक्स था ना, एक्स से ट्रांसफर कर दिए तो कुछ नहीं बता, जीरो लिखना पड़ेगा। जीरो लास्ट में अगर जीरो तो उधर कर दिया जीरो से देखिए जीरो अगर नहीं लगाते तो उधर इधर गलत दे देता जीरो नहीं लगाते अगर तो नीचे अगर गलत हो जाएगा आठ एक्स माइनस 16 की जगह क्यों नहीं लगाएंगे, जीरो है तो रहेगा ना, क्यों इधर था इधर एक जीरो बदल दिया थोड़ा सुविधा के लिए इधर लिख लेते हैं, इधर से ये ट्रांसफर। हाँ चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए तो, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे हम 2 लेते हैं तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। 100 लेते हैं 100 का व्युत्क्रम 1/100। अगर भिन्न में लेते हैं 5/7 तो इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा 7/5। ठीक है। तब देखिए कह रहा है कोई संख्या है, उस संख्या प्लस इस संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 4 मिलता है। 2 4 है तो 4 कर लीजिए 4। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वह संख्या क्या होगी, ये देखिए पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे। x का गुणा x में करेंगे x² प्लस 1/x बराबर 4। x इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, आपको मिलेगा x² प्लस 1 बराबर 4x। 4x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए इसका गुणनखंड नहीं कर सकते इसलिए सूत्र विधि द्वारा। ठीक है, a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू, a बराबर 1 b बराबर -4 c बराबर 1। फार्मूला क्या होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यू सब रखिए तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1 बटे 2 a का वैल्यू 1 आपको मिलेगा 4 प्लस माइनस। देखिए 4 का 4, 16 में से 4 जाएगा 12, 12 को लिख सकते हैं 4 के 12। 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा तो आपको करड़ी में 3 मिलेगा बटे 2, या फिर 2 कॉमन कर लीजिए, आपको मिलेगा 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2 प्लस माइनस या 2 प्लस माइनस √3, ये आपकी संख्या तो कर लीजिए।
तो बोलो क्या करना ये सब बात में उतार लिया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना मिलता है? 10। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 6। 6 कहाँ से आया? 10 में से 4 आपने घटा दिया। ठीक, ये तो हो गया उदाहरण, सामान्य उदाहरण। ठीक, अब अपने प्रश्न में देखिए, हमारे प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का योग 13 है। ठीक है, यहाँ कितना है? 13। अगर उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या बताइए कितनी होगी? 13 माइनस x। अरे जी यहाँ कैसे घटाते आप लोग? इसी में से घटाए थे ना, तो इसी में से घटाएंगे। दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या घटाएं क्यों? 13 माइनस हाँ क्या घटाएंगे क्यों? हाँ ठीक, यहाँ घटाए थे तो नहीं पूछे थे और यहाँ पूछ। अरे ये तो कहाँ है बता दिया फिर से देख लो। अरे जी कह रहा है, इसे उदाहरण देखो, कह रहा है दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आता है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 6। कैसे पता किए? 10 में से 4 घटाए तभी ना 6 आया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, दो संख्याओं को जोड़ने पर 13 मिलता है। जोड़ने पर? हाँ जी, जोड़ने पर। योगफल का मतलब जोड़ना ही होता है। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 13 मिलता है। उनमें से एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 13 माइनस x ही होगी ना। जैसे 10 में से 4 को घटाते थे, इसी तरह 13 में से किसको घटाएंगे? x को। आपको मिलेगा 13 माइनस x। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल गई। दूसरी संख्या में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बताइए? क्या कर रहा है? कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिलना चाहिए 89। चलिए देखिए, x का स्क्वायर प्लस 13 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 89। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर प्लस, देखिए इसे मान लेते हैं a और इसे b। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। उस फार्मूले से इसका विस्तार करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 प्लस x 13 दूना 26 x बराबर 89। ठीक है, x स्क्वायर कुल मिलकर 2 x स्क्वायर माइनस 26 x प्लस 169 प्लस 89 इधर आएगा तो माइनस 89 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस, जरा घटा दो, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 80 बराबर 0। दो सब में कॉमन कीजिए, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर, 26 में 2 का भाग देंगे 13 x प्लस 40 बराबर 0। तो इधर पूरा इधर आएगा तो भाग, और 0 में किसी संख्या का भाग करते हैं हमेशा 0, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर 13x प्लस 40 बराबर 0।
40 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 40, जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए। 8 बचे 40, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, यानी 13 की जगह आपको लिखना है 8x प्लस 5x। माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाइए और कॉमन निकालिए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x कॉमन है, x यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, x निकालिए, x 2 बार निकल गया, 2 बार था, 1 बार निकल गया तो 1 बार बचेगा, x निकल गया तो 8 बचेगा। यहाँ से -5 निकालिए, -5 निकालेंगे x बचेगा, प्लस का मतलब 2 माइनस, 1 माइनस निकल गया तो 1 माइनस बचेगा, और 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बराबर 0। x माइनस 8, x माइनस 8 बाहर निकालिए तो आपको मिलेगा x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तो इसे लेंगे x माइनस 8 बराबर 0 या x बराबर 8, यह तो पहला बराबर, ठीक है। दूसरा x माइनस 5 बराबर 0 या x बराबर 5, ठीक है। चाहे इसे लीजिए चाहे इसे लेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 8, और दूसरी ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या 13 माइनस 8 बराबर 5, यानी दोनों संख्याएं 5 और 8। ये आपका आंसर। सुशांत क्या दिक्कत तुम्हें? गुणनखंड करना तो आप लोग जानते हैं, बस समीकरण बनाना सीख जाइए, ठीक है ना। समीकरण वही बनता है। हाँ, थ्योरी को पढ़ो, समीकरण बनाओ। थ्योरी मतलब उदाहरण है। हाँ, उदाहरण नहीं थी, मतलब जो बात कहा है वो समझ नहीं आता है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आता है, नहीं समझ में आता है, अच्छे से नहीं आता है, बहुत आता है, क्वेश्चन समझ नहीं लगा। बाजार जाना होगा तो क्या कहा जाएगा, यहाँ से सीधे चले जाइए, ठीक है, आगे से लेफ्ट और सीधा राइट, ठीक है ना। नहीं सर, इधर से ये नहीं समझ आता कैसे जाना है, जैसे कह रहा है उस तरह जाओ, ज़्यादा नहीं कह रहा। और आपको कुआं पड़ेगा तो वहां गिर जाओ। चलिए देखिए कह रहा था दो संख्याओं का योगफल कितना है, 13 है। पर ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा था, दो संख्याओं का योगफल 13 है और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 89 है, तो वह संख्या क्या कहता है। क्लियर है प्रश्न, ठीक। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 13 माइनस x। फिर कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर, बराबर दोनों को जोड़ने पर, जोड़ना है योगफल करना है तो प्लस, बराबर कितना मिला 89। अब वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग
और इसका वर्ग कर देंगे तो इसे a मान लेते हैं, इसे b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं, उस फार्मूले से इसका विस्तार कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का गुणा करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, 2 गुणे 13 बराबर 26, x माइनस 26x बराबर 89। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर कुल मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 माइनस 89 बराबर 0। 189 में 169 में 89 घटाएंगे 80 मिलेगा, और 2 कॉमन कर लीजिए, सब में से थोड़ा छोटा हो जाएगा, गुणनखंड करने में आसानी होगी। 2 कॉमन करेंगे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 बराबर 0। 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, आप 0 में किसी संख्या का गुणा करें चाहे भाग करें हमेशा 0 होता है। आपको इतना मिल गया। अब इसका गुणनखंड कीजिए, 40 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 40 जोड़ने पर 13 जाए, तो आपने बताया 8 और 5, तो 8x और 5x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 13x आ जाएगा। 2 2 का जोड़ा बनाइए और इसमें कॉमन निकालिए, इसमें x कॉमन है और इसमें -5 कॉमन है, x माइनस 8 और x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर लेंगे इतना आएगा, दूसरी बार इसे 0 के बराबर लेंगे इतना आएगा, तो यही वैल्यू ले लेते हैं, x बराबर 8 यानी पहली संख्या 8 है, अगली संख्या 13 माइनस 8, यह लोगे तब 8 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, कोई अंतर होगा नहीं, वही आएगा। तो इसी से काम चला, मतलब जब पहली संख्या 5 8 है, दूसरी संख्या 5 है ना? नहीं, पहली संख्या 5 यार 8 और 5 आएगा, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 ध्यान से पढ़िए। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं माना वह संख्या कितनी है, x, तो x प्लस, और कह रहा है इस संख्या का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, 2 सही 1/20, 20 दूना 40 से 41/20, और ये देखिए पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इससे जोड़ लेंगे, x इंटू x बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 41/20। फिर ये गुणा कीजिए, इसका 20 x स्क्वायर 20 इकाई 20 बराबर 41x, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आपको मिलेगा 20 x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 400 और जोड़ने पर 41 आ जाएगा। नहीं कोई संख्या क्यों नहीं होना चाहिए जी, सही। देखते हैं, देखो कल कटा था 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 बचे 20, 20 को फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें देखो तो 25 41 आना चाहिए, 25 कर लो, 25 और 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 25 और 16 41 हो तो जाएगा। गुणा कितनी सही है, गुणा करोगे तो 400 आएगा, गुणा घर पे करते रहना, अरे जितनी को गुणा कर लो, 2 दूना 4 बचे 20, ठीक, 20 दूना 40 दूना 80 बचे 400, हाँ ठीक है जी, ठीक ना। चलिए देखिए 20 x स्क्वायर 25x माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0। 2 2 को एक साथ कीजिए, इसमें देखिए कॉमन है 5x 5 चौक फिर 4x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन है, 4 चौक फिर 4x माइनस 5 बराबर 0। 4x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, 5x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में, एक बार इतने बराबर 0, 4x माइनस 5 बराबर 0, 4x बराबर बताइए तो 5, x बराबर 5/4, ये आपका पहला। दूसरा 5x माइनस 4 बराबर 0, 5x बराबर 4, x बराबर 4, ये आपका दूसरा।
गर्मी हो रही है अंकित। सोता अगर स्कूल होते ही देखिए होता है बोले तो निकल जाती है फाटे उठिया हम लोग आगे रह पढ़ता है ना कसम ना करो कसम पहले बोल बता कौन सवाल करो। 25 और 16 और 15 लोग 4 चाहिए 4 लगा लेंगे हाथी को बताओ एक संख्या उसका व्युत्क्रम का योग एक संख्या है संख्या को ले लीजिए 10 मन में बोलो। उतार लिया थोड़ा बहुत मान लिया करो। हाँ भाई माने आई माना वही माना संख्या माना जाएगी क्यों जरूरी है जब करना जरूरी है सही जगह पे समझा दीजिए 25 और 16 पूरा भाग करते रहना बच्चे यहाँ पे पूरा भाग नहीं सिखाएंगे हम वहाँ पे भगा देंगे प्राइमरी में कैसे प्राइमरी 25 कोई दिक्कत नहीं घर पे कर लेना आ जाएगा आवाज नहीं 4 सीढ़ी में क्या चलिए प्रश्न नंबर 10 देखता हूँ। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 चाहिए 1/6 है। मान लेते हैं वह संख्या कितनी है x प्लस और इसका व्युत्क्रम 1/x बराबर 6 सही 1/6। इसका इसमें गुणा कीजिए x² प्लस 1/x बराबर 6 6 36 से 37/6। इसका इधर गुणा करेंगे 6x² प्लस 6 बराबर 37x या फिर 6x² 37x इधर प्लस इधर आएगा माइनस 37x प्लस 6 बराबर 0। 6 36 36 का ऐसा गुणनखंड कीजिए 36 गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर 37 आ जाए। तो आपने बताया 36 और 1 ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा 6x² माइनस 36x माइनस x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 6x कॉमन है आपको मिलेगा x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 6 दूसरे कोष्टक में 6x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6x माइनस 1 बराबर 0 6x बराबर 1 या x बराबर 1/6 या आपका तो संख्या कौन कौन होगी 6 और 1/6 टाइम 4 बजे तुम कहाँ जा रहे हो
चलो चलो तुम जाओ, चलो बैठो जाओ। सीआईडी का पियास करने लगे, रिचार्ज करना पियास करना जाते हैं, रिचार्ज से पड़ा 45 मिनट सर। आप लोग घर से चला कीजिए, नाश्ता वगैरह पानी वगैरह भी पाके चला कीजिए ना, बीच में मत। हेलो, इतना सब तो मुझको भी आने लगती है, हमको भी मतलब गर्मी लग सकती है साइकिल चला के आते हो। मैं तो यहीं से आता हूँ, दोनों को लग सकती है। आज को तो आप भी दिया करो ना, आधे घंटा बैठते हो तो ज़्यादा भी 10 मिनट आधे तक और ये छपरा गलवा मम्मी पेट अच्छा है और खतरा पेट चलत चलत उल्टा पेट अरे हम पे नहीं गया बजे चल बड़ी गुस्सा कर ना बजे लगे पनिया गुस्सा कर उतालिए आप लोग, तो हो जी चेक नहीं उतालिए मारा ना बजे ब्रेक तो खराब पूर्व से सही लिखा फिजिक्स है एक बार मैंने पूरा वही लगा आज पूरा नहीं है यार ये खा तू तार लिखा था लिखा और आपके लिखे वो एक मच के गए काले बात साफ। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए तो, निम्नलिखित समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। दो क्रमागत क्रम सारा क्या जब बराबर 2x माना क्रमागत संख्याएं गत संख्याएं बराबर क्या होगी x और x प्लस 1। ठीक है, ऐसा ही क्यों देख लीजिए। जैसे क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली वे संख्या जो क्रम से आए। जैसे हमने ये संख्या 6 ले लिया, 6 के आगे वाली संख्या क्या होगी 7 के आगे 8, 8 के आगे 9। इसमें आप देखेंगे अगली संख्या कैसे मिल रही, एक जोड़ने पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। अगर हम कहें वह संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी x प्लस 1, 1 जोड़ देंगे। ठीक, यह दोनों संख्या मिल गई। और देखिए आपके प्रश्न के शर्त में कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग करके दोनों को जोड़ लीजिए। चलिए वर्ग कीजिए, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 221। चलिए x², इसका विस्तार कर दीजिए, x² प्लस 2x प्लस a बराबर 221। x² कुल मिलकर 2 x² प्लस 2x प्लस 221 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। ये आपके 2x² 2x माइनस 220 बराबर 1 घट गया। ठीक ना, 2 कॉमन कर लीजिए, x² प्लस x माइनस 110। ठीक है, 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपको मिलेगा x² x माइनस 110 बराबर 0। इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, बस कह रहा था द्विघात समीकरण बनाना है, बन के छोड़ दीजिए। हाँ सर मैं अभी ये समझ में आया ये x और x प्लस 1 कैसे होगा धन पूर्णांक बोला ना सम संख्या सर। हाँ सब सर धन पूर्णांक ही है ना, सम संख्या या 2x और 2x प्लस 1 होगा 2x प्लस 2 होगा। कहाँ सम संख्या कहा था, धन पूर्णांक से देखिए। हाँ धन पूर्णांक का है, सम संख्या तो नहीं कहा है, सम कहता तो 2x ले धन पूर्णांक तो वही हुआ ना। नहीं धन मतलब धनात्मक, बीच में सम मतलब सम, धनात्मक क्या होगा धनात्मक मतलब प्लस में आएगा और क्या, प्लस वैसे भी प्लस होता है। हाँ सब बुझेगा जब नहीं संख्या देखो धनात्मक संख्या होती है ऋणात्मक संख्या होती है, यहाँ धनात्मक की बात की गई है।
अरे रात तो प्लस ये है क्या और क्या अरे रात में वैसे तो मैं हाँ कहा वो ये माइनस ये माइनस नहीं करेगा कहीं जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं बात मैं जैसे कहीं पढ़ा रहा हूँ कहीं ऐसा प्रश्न नहीं मिला कहानी तो है। बात कर कहानियाँ हमारे मन तो कहानी बनाते हो अंकित पूरी काली रावण टाइम नहीं पता 50 मिनट 50 पूरी काली रावण है पूरी काली रावण पूरी कर तो उससे कम में दूर जा रहा है सर बड़ी जमा सी पता नहीं भैया ने साइकिल से लेता हूँ पैदल थोड़ी नहीं रहती पता हम तो पैदल अपने गाँव में जाए कभी तो नहीं इधर खाली हम मिल जाएगा स्कूल में मिल सजी कह ऐसे कितना इसलिए बताइए मुझे बताइए तुम इधर ही देखते हो ये कौन काफी लेवल ऐसे लेना सुना खर्चे अरे अपनी बोल किसको काफी लेवल काफी अरे काफी किताब चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं बनने से कुछ नहीं जाएगा देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को सॉल्व करना है। देखिए गुणनखंड तो नहीं हो सकता है क्या है सर तो नहीं है ये कम से कम 4 होना चाहिए था 4 से बड़ा या फिर 4 होना चाहिए था तभी हो सकता है तो होगा नहीं तो सूत्र विधि द्वारा कर लेते हैं ए का वैल्यू बी का वैल्यू 4 सी का वैल्यू 2 एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a वैल्यू रखो सबका बी का वैल्यू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 4 ए का वैल्यू 1 सी का वैल्यू 2 बटे 2 गुणे 1 या फिर -4 प्लस माइनस 4 दूना 8 16 में से 8 जाएगा 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 बटे 2 बराबर -4 प्लस माइनस देखिए इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा 2 और करड़ी में 2 बटे 2 कॉमन कर लेते हैं 2 कॉमन करेंगे आपको मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बटे 2 से 2 कैंसिल या फिर आपको मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 साफ हो जाती थी हो जाना हाँ डालेगा जानने को छड़े हम लोग